अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और परवरदिगार आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं जो आज आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ बेसिक मेकअप का बेसिक फाउंडेशन, जो मेरे बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बताने के लिए कि आपके पास कौन कौन सी स्टिक्स होनी चाहिए और जो बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो बताने के लिए मैंने आज आपके लिए ट्यूटोरियल लाई हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ऑल बेल का बटन दबा दिया है, तो प्लीज़ 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 वो सिर्फ लाइक और शेयर करें। और जिन बहनों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, ऑल बेल का बटन दबाइए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्रायलॉन की चाइनीज़ है। ये आप लोगों को के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे पास है क्रायलॉन का FX38 स्टिक और तीसरी है FX36, ठीक है। और ये है FX45। ये 3 शेड, ये आप प्लीज़ मेरी बात को सुने गौर से कि ये 3 शेड आपके पास वेरी इम्पॉर्टेंट शेड्स हैं और आपके पास होने चाहिए। इन तमाम शेडों से इन शेडों से आप कई स्किन टोन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन सांवली रंगत के हैं तो सांवली रंगत पे जो आपका बेस जाएगा वो 36 जाएगा, ठीक है। अच्छा, सांवली रंगत पे जो लोग होते हैं उनका जो क्या कहना चाहिए, कैमोफ्लेज और कलर करेक्टर जो होता है, उनके डार्क सर्कल जो होते हैं या पिगमेंटेशन जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसको हाइड करने या इसी कलर के होते हैं। कुछ के बाज़ लोगों के इस कलर के होते हैं, बाज़ लोगों के डार्क सर्कल जो होते हैं वो डार्क होते हैं। तो उसको लगाने से पहले जो सांवली रंगत का भी मैं बता रही हूँ, उनके लिए पहले इससे आप कैमोफ्लेज कलर करेक्टर कीजिए, पिगमेंटेशन को हाइड कीजिए, डार्क सर्कल को हाइड कीजिए, और कोई पिंपल विम्पल के निशान, दाग धब्बे हैं, उसको हाइड करके फिर आपने 36 बेस उसके ऊपर अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, 36 बेस से जब आपने ये एप्लीकेशन, और अगर आपकी स्किन 2 टोन है, कहीं से लाइट एंड कहीं से डार्क, जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि कैमोफ्लेज और कलर करेक्टर पे जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, तो अगर जिन बहनों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बेस बनाने में, फाउंडेशन यूज़ करने में आसानी हो। तो अगर 2 टोन स्किन है तो वो पूरा इसका कैमोफ्लेज जो या कलर करेक्टर चाइनीज़ से करेंगे, फिर उसके बाद 36 अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनका एक नेचुरल टोन, स्किन टोन जो उनका नेचुरल है, जो उनका वार्म स्किन टोन के, जो वार्म स्किन अंडरटोन के जो लोग हैं, तो उसका ये 2 शेड हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे इससे कैमोफ्लेज करना है चाइनीज से, और उसकी एप्लीकेशन जो है 36 से करनी है। और इसको अगर थोड़ा लाइटेस्ट पे लेकर जाएं तो उसके ऊपर 38 का बेस स्टिक यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी बहुत स्किन, आपका जो बेस बनेगा और स्किन आपकी बहुत फ्लॉलेस और बहुत खूबसूरत नजर आएगी। और उसके बाद, और अगर आपको थोड़ा और लाइटेस्ट की तरफ जाना है, या तो फिर आप एक काम करें कि इसका आपने कंटूरिंग करना है, चाइनीज से कंटूरिंग करना है, कलर करेक्टर करना है, फिर 36 अप्लाई करनी है, ठीक है, पूरे फेस के ऊपर। तो अगर आपके पास 38 नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो आपके पास कोई भी आइवरी शेड का या नेचुरल लाइटेस्ट स्किन टोन का पाउडर है, इट्यूड का या कोई भी, तो उसके ऊपर वो पाउडर अप्लाई कर लीजिए अगर आपके पास 38 नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका 36 का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 38 स्किन टोन के बारे में।
अगर जिस मेरी बहन के जो घरों में अपने काम मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं, पार्लर नहीं जा सकती हैं, तो जिनका वेटिश स्किन टोन है वो भी वार्म अंडरटोन में ही आएंगे, वार्म स्किन अंडरटोन में ही आएंगी वो भी, मगर उनके लिए भी यही है कि उनके जो वेटिश कहते हैं क्या कहना चाहिए उसको, कहेंगे हम सांवले से काले से सांवले रंग की लड़कियों को, या गंदुमी रंग जिसको कहते हैं ना, उसको विटिश बोलते हैं। तो उसका भी कैमोफ्लेज आप इससे करेंगे। इससे कैमोफ्लेज करने के बाद 38 स्ट्रीक अप्लाई करेंगे, और फिर 38 के स्किन टोन को जब उसको थोड़ा सा लाइटेस्ट पे जाना है आपने, तो आपने 45 उसके ऊपर एप्लीकेशन कर देनी है। तो इस तरह जो सांवली रंगत की लड़कियां हैं, विटिश जो जिनका कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, और टू टोन भी नहीं है, और अगर कोई डार्क सर्कल है तो उसको चाइनीज से कर लीजिए। फिर उसके बाद 38 उनके ऊपर अप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद लाइटेस्ट पे जाना है तो 45 अप्लाई कर दें। ये हो गया हमारा गंदुमी रंग की बहनों के लिए एप्लीकेशन, और सांवली रंगत के लिए। और अब ये हमारे पास आ गया 45 FS 45 क्रायलॉन की। ये मैं तमाम आपको क्रायलॉन की स्टिक्स के बारे में बता रही हूँ। इंशाल्लाह और मज़ीद न्यू फाउंडेशंस या न्यू जितने भी और मेरे पास वो हैं प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, 45 स्किन टोन, ये जो मेरे पास FX 45 क्रायलॉन की जो स्टिक है, जो नेचुरल गोरे लोग होते हैं, वो कोल अंडरटोन तो नहीं कहलाएंगे, वो भी क्या नाम है, कोल अंडरटोन नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपने, अच्छा, जो 45 स्किन टोन के लोग होते हैं यानी कि नेचुरल गोरे, तो उनका जो पिगमेंटेशन होता है ना, तो उसको आप हाइड करने के लिए 36 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो डार्क सर्कल होते हैं वो इतने डार्क नहीं होते हैं, या पिगमेंटेशन जो होती है वो इतनी डार्क नहीं होती है जितनी 36 की होती है या 38 की होती है। मगर जो 45 कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, नेचुरल गोरे लोग होते हैं, उनके जो डार्क सर्कल होते हैं वो इतने डार्क नहीं होते, काले नहीं होते, ठीक है ना। तो उसकी एप्लीकेशन उसका जो कैमोफ्लेज करेंगी आप 36 से करेंगी। उसके बाद 36 करने के बाद पूरे फेस पे एप्लीकेशन करने के बाद फिर आपने 45 FS 45 क्रायलॉन की स्टिक यूज़ करेंगी। तो वो बिल्कुल नेचुरल जो कॉम्प्लेक्शन नेचुरल लाइटर कलर कॉम्प्लेक्शन जो होता है वार्म अंडरटोन का, और वो गोरे होते हैं, उनके दाग धब्बा भी नहीं होता, और साफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन होती है। मगर उसका जो लाइटली जो कैमोफ्लेज होगा कि ताकि अगर वो आप इसकी 45 की एप्लीकेशन करें तो आपका जो स्किन का जो अंदर से झलकता है, जैसे उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, जैसे आप किसी वाइट दुपट्टे के नीचे अपना हाथ रख दीजिए तो हाथ नज़र आएगा। तो इस तरह स्किन हमारे स्किन में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो ऊपर दुपट्टे के नीचे से नज़र आती है। उसकी मिसाल मैंने आपको ईजीली वो दी है। अभी मैं आपको करके बताती हूँ, उसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं, जब आप कोई अपने लिए शॉपिंग करने जाती हैं, कपड़ा ख़रीदने जाती हैं, और कोई आपको शेफोन का सूट पसंद आ गया, तो उसके नीचे आप अपना हाथ रख के देखती हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, हाथ रख के देखती हैं ना कि हमें इसके ऊपर लाइनिंग लगानी है। तो आप जब दुपट्टे के नीचे या शर्ट के नीचे जो जॉर्जेट की या शेफोन की जो आप कपड़े खरीद रही हैं, तो उसके नीचे हाथ रखें तो आप ये देखिए हमारा हाथ उसके ऊपर, उसके नीचे से, कपड़े के नीचे से झलक रहा है। इसी तरह ये मैंने बहुत इजी वे में करके आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट किसी भी स्टिक की एप्लीकेशन करते हैं और अगर आपने कैमोफ्लेज या कलर करेक्टर यूज नहीं करा, तो इसी तरह जस्ट लाइक दिस, इसी तरह आपका स्किन बेस लगाने के बाद, और अगर आप लाइटेस्ट स्किन टोन का बेस लगा लेती हैं तो जस्ट लाइक दिस, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपका जो चेहरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, डार्क सर्कल हैं, पिगमेंटेशन हैं, और आपके निशानात हैं ब्लैक या ब्राउन, वो इसी तरह आपके बेस में से अगर आप लाइटेस्ट
आइवरी लगाते हैं और क्या कहते हैं FX45 लगाते हैं या 38 लगाते हैं, तो इसी तरह आपके स्किन टोन बेस के ऊपर आ जाएगी, जिसको लोग कहते हैं कि हमारी स्किन ग्रे हो जाती है। अब आसान, इससे ज़्यादा मेरे पास आसान तरीका नहीं था आपको समझाने का कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी मैडम हमारी स्किन ग्रे हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अपने पिगमेंटेशन को, जो आपके स्किन पे प्रॉब्लम है, उसको आप हाइड नहीं करते हैं और डायरेक्ट स्टिक अप्लाई कर देते हैं। तो जो आपके स्किन का प्रॉब्लम है, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे वो 36 हो, अगर आप अपने पिगमेंटेशंस को, डार्क सर्कल को हाइड नहीं करेंगी, तो जैसे मैंने आपको एक वाइट दुपट्टे की मिसाल दी, इसी तरह आपके स्किन का कलर उस बेस पर आ जाएगा, तो वो आपकी स्किन ग्रे हो जाएगी। तो इसी तरह अब अगर आपके पास, ये तो मैंने आपको एक बहुत आसान, जो कि हर औरत आसानी समझेगी, क्योंकि जब आप लोग कपड़े ख़रीदने जाते हैं और शिफॉन के कपड़े ख़रीदते हैं या जॉर्जेट के कपड़े ख़रीदते हैं, तो उस शर्ट के नीचे आप लाइनिंग लगवाते हैं, है ना, कि आपका जिस्म झलके नहीं या आप बरहना नज़र ना आए, तो उसके नीचे आप लाइनिंग लगवाते हैं, शमीज़ पहनते हैं। इसी तरह ये स्किन की शमीज़ है, और इससे ज़्यादा मैं आपको आसान तरीके से नहीं समझा सकती कि जब तक आप कैमोफ्लेज नहीं करेंगे, अपने कलर करेक्टर नहीं करेंगे, और अगर तब तक आपकी स्किन, जो आपके स्किन का प्रॉब्लम है, वो बरहना हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, सामने आ जाएगा। डायरेक्ट कोई भी स्किन टोन का बेस लगाने से वो सब ऊपर आ जाएगा, और फिर आप कंप्लेन करेंगे कि हमारी स्किन, हमारा बेस ग्रे हो गया। तो और अगर आपके पास 36 है और आपके पास 38 स्टिक नहीं है, जो सांवली रंगत के, गंदुमी रंगत की जो बहनें हैं मेरी, वो उनके पास 38 नहीं है, तो आपको मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि उसकी एप्लीकेशन चाइनीज़ से कलर करेक्टर कीजिए, कैमोफ्लेज कीजिए, और ये 36 अप्लाई करिए और 46 अप्लाई करिए। आप यकीन जाने आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल 38 जैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और इंशाल्लाह अभी मैंने यह ट्यूटोरियल आपका बनाया है बेसिक, जो बेसिक आपके पास घरों में फाउंडेशन होनी चाहिए, वो ये 3 टोन लाजमी आपके पास होने चाहिए, ताकि इनका मिक्स एंड मैच करके आप अपना बेस तैयार कर सकें। तो और आप अक्सर ये कहते हैं, सोचते हैं और बोलते भी हैं, आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं कि यार पॉलर की जो बेस होती है बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा बेस होता है। तो उसके पीछे ये सब वजूहात हैं कि जो पॉलर, हम जो एक्सपर्ट हैं, जो हम प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उसके पीछे ये राज है कि हम स्किन टोन को हाइड करते हैं, पिगमेंटेशन को हाइड करते हैं, डार्क सर्कल को हाइड करते हैं, और स्किन टोन से को हम बनाते चले जाते हैं। जो स्किन रियल स्किन टोन होता है, जो हमारा स्किन अंडर टोन होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बेस बनाते हैं, तो इसलिए वो खूबसूरत नज़र आती है। तो ये था मेरा और मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद, मैंने आपको इसलिए ये 2-3 बेसिक बेस बताए हैं कि आपके पास होने चाहिए। या अगर आपके पास 45 भी नहीं है और आपके पास 38 भी नहीं है, तो आपके पास कम से कम एप्लीकेशन के लिए 36 और चाइनीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होना, जिससे आप अपनी फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। उसके ऊपर आइवरी पाउडर, लूज पाउडर का एप्लीकेशन कर लीजिए, तो वो आपका 38 और 45 जैसा स्किन बेस बन जाएगा, और आप बिल्कुल आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस और बड़ा खूबसूरत बेस बन जाएगा, और आपका लाइटेस्ट टोन पर भी बेस बन जाएगा। तो ये था और मैं आने वाले मज़ीद ट्यूटोरियल्स में आपको क्रायलॉन का वेट केक, ड्राई केक, इन सब के बारे में बताऊंगी, और इनकी एक बहुत बड़ी रेंज है। आप किस चीज़ के पीछे भागेंगे, तो आपके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया कि आपके पास ये 3-4 स्टिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये 3800 की एक स्टिक है। तो आप क्या क्या ख़रीदेंगे, इनकी तो रेंज बहुत बड़ी है क्रायलॉन वालों की।
अब जाहिर सी बात है हम लोग तो प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है, मगर जो जो खवातीन घर में हैं और वो अच्छा तैयार होना चाहती हैं अपने घर के पार्टी फंक्शन में, वो पार्लर नहीं अफोर्ड कर सकती या नहीं जा सकती, ये मैंने उन बहनों के लिए ट्यूटोरियल तैयार किया है। अगर पसंद, और मैं इंशाल्लाह आपको वेट केक के बारे में भी बताऊंगी, मैं आपको ड्राई केक के भी बारे में बताऊंगी कि उनसे बेस कैसे बनाई जाती है, और मैं इनकी डब्ल्यू की रेंज भी आपको बताऊंगी कि इनके जो डब्ल्यू की रेंज है वो किन किन स्किन टोन के लिए हैं, तो और किस स्किन टोन पे W2, W3, W4, W1 वो किस तरह उसकी एप्लीकेशन है, वो किन किन स्किन्स पर जाएंगी, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। और ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल बेसिक बेस स्टिक पर, टीवी स्टिक्स पर क्रायलॉन की। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और एक दूसरे से खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। परवरदिगार आप लोग की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा। तो इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। रिफत मैक ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।